ओके फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि एज्योर और एडब्ल्यूएस के बीच में एक इन्वायरमेंट कैसे बनाया जाए। इसको साइट टू साइट कनेक्टिविटी भी बोलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एज्योर साइड में हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें एक रिसोर्स ग्रुप बनाना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन हमें उसमें एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करेंगे और ड्यूरिंग वर्चुअल नेटवर्क क्रिएशन हम उसमें सबनेट भी ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड सबनेट। देन थर्ड स्टेप में हम करेंगे वर्चुअल नेटवर्क गेटवे बनाएंगे। वर्चुअल नेटवर्क गेटवे। देन हम एक वर्चुअल वीएम बनाएंगे। इसको वर्चुअल मशीन बोला जाता है ज्योर में। देन वी विल क्रिएट ए वर्चुअल मशीन। ओके, आफ्टर दैट मोर स्टेप आल्सो देयर। हमें और भी कुछ करने पड़ेंगे, बट हम इसको तब करेंगे जब हम एज्योर साइड में कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देंगे। फिर क्या क्या करना होगा, हमें क्रिएट करना पड़ेगा एक लोकल नेटवर्क गेटवे, ठीक है। एंड देन सम कॉन्फ़िगरेशन चेंज हमें करना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस, ओके। और AWS साइड हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसको देखते हैं। सबसे पहले तो हमें एक VPC बनाना पड़ेगा। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, क्रिएट VPC, ठीक है। और इसका जो सबनेट होगा वो जो भी हमारा एज्योर एनवायरनमेंट का सबनेट है उससे डिफरेंट सबनेट हम इसको देंगे। तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ, सबनेट डिफर फ्रॉम एज्योर सबनेट, ओके। देन हम इंटरनेट गेटवे बनाएंगे। देन हम कस्टमर गेटवे बनाएंगे। देन वर्चुअल प्राइवेट गेटवे बनाएंगे। देन साइट टू साइट VPN कनेक्शन बनाएंगे। फिर हम राउट टेबल को अपडेट करेंगे। अगेन हम एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करेंगे। एंड देन हम लोग चेक करके देखेंगे कि हमारी कनेक्टिविटी ओके है कि नहीं। एंड कनेक्टिविटी चेक करते टाइम अगर हम RDP लेते हैं तो हमें RDP अलाउ करना पड़ेगा। और अगर हम पिंग करना चाहते हैं कमांड लाइन से तो हमें जो है फायरवॉल ऑफ करना पड़ेगा बोथ साइड, ठीक है। क्योंकि विंडोज में एक IC मैप करके होता है, वो ब्लॉक कर देता है आपकी पिंग को। तो ठीक है, आइए शुरू करते हैं एज्योर साइड से। ये मेरा एज्योर अकाउंट है, इसको लॉगिन किया हूँ। तो सबसे पहले हम एक नया रिसोर्स बनाते हैं ताकि हमारे जो भी रिसोर्सेज बने उसी ग्रुप में बने। इसका नाम हम ले लेते हैं साइट टू साइट AWS रिसोर्स को, ठीक है।
टेक्स्ट यूएस में ही बना लेते हैं। यहाँ कुछ नहीं करना, टैग अगर हमें कुछ देना है तो देते हैं, नहीं तो उससे कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये हमारा सर्वर ग्रुप बन गया। अब हम बनाते हैं एक वर्चुअल नेटवर्क। वर्चुअल नेटवर्क चलते हैं और क्रिएट करते हैं एक नया नेटवर्क। रिसोर्स ग्रुप हम जो भी हमने लिया है साइट टू साइट वही रखेंगे। वर्चुअल नेटवर्क का हम कुछ नाम देते हैं, साइट टू साइट वीएन। ठीक है, सिक्योरिटी में कोई चेंज नहीं करना। अब आईपी रेंज में हमें यहाँ पे यही ध्यान देना है कि अ, क्या रखना चाहते हैं। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी का कोई भी सीरीज है, प्राइवेट आईपी का आप रख सकते हैं। तो मैं अभी इसको इसी पे रहने दे रहा हूँ जो भी इसमें ऐड है, बट इसमें हम दो सबनेट बना लेते हैं। ठीक है, इसका नेम दे देते हैं, ये रहेगा आपका सबनेट वन। इसकी रेंज लेते हैं 10.0.1.0 से डिफाइन कर दिया हमने। यहाँ कोई चेंज नहीं करना, ऐड कर देते हैं। और एक और ऐड कर देते हैं हम गेटवे के लिए। यहाँ पे होगा वर्चुअल नेटवर्क गेटवे। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका नाम यही रहता है, गेटवे सबनेट। इसको ये फॉर्मेट हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, हम यहाँ डिफाइन करते हैं ओके। ये कह रहा है कि ये 26 से 29 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, गेटवे सबनेट। तो ठीक है, हम इसको 26 ही कर दे रहे हैं, कोई इशू नहीं। 64 एड्रेस से जाएंगे, कोई बात नहीं, हमारे लैब हो जाए कितने में। ठीक है, तो ये हमारा तो सबनेटेड हो गया। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, ये हमारे सबनेटेड हो गए दोनों। ये एड्रेस स्पेस है अपना। अब हम इसको क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। तो हमने रिसोर्स ग्रुप बना लिया, हमने वर्चुअल नेटवर्क बना लिया। अब हम क्या बनाएंगे, वर्चुअल नेटवर्क गेटवे। ठीक है, इसको होने देते हैं, थोड़ा टाइम लेता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस में है। मीनवाइल हम देखते हैं, वैसे डिटेक्ट करेगा नहीं, फिर भी ट्राई मारते हैं। वर्चुअल नेटवर्क गेटवे ट्राई करते हैं बनाने का। ओके, ये डिप्लॉय हो गया, ग्रेट। अब हम ट्राई मार रहे हैं, नेम देते हैं इसको साइट टू साइट वर्चुअल नेटवर्क गेटवे। ठीक है, ये डिप्लॉय हो गया। इसके इसकी क्या है, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो जाके आप पढ़ सकते हैं। इस तरह जो भी आप जानना चाहते हैं क्या है, इसको आप यहाँ से हम
यहाँ पे हम सबसे पहले एक वीपीसी अकाउंट बनाएंगे। क्रिएट वीपीसी। वीपीसी एंड एडब्ल्यूएस। चलिए, अब यहाँ पे आईपी लेते हैं हम। तो आईपी रेंज हम यहाँ थोड़ा अलग लेंगे, वहाँ से अलग रखेंगे। वहाँ पे हमने क्लास सी की ली थी, तो हम यहाँ क्लास सी की ले रहे हैं, ठीक है। ओके, देन टेनेंसी डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं और वीपीसी को क्रिएट करते हैं। हम सबनेट क्रिएट करेंगे। ये 3 सबनेट बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, इसके अलावा हमें सबनेट बनाना है। तो अभी जो हमने पीसी बनाया, इसी के अराउंड हम सबनेट भी लेंगे। तो सबनेट का नाम पूछ रहा है, तो हम दे देते हैं एस सबनेट 1, ठीक है। अवेलेबिलिटी जोन हम इसमें रख देते हैं। ओके, ये ध्यान रखिएगा, जहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन जो है सेम रखिएगा, और जब हम EC2 इंस्टेंस लॉन्च करेंगे तो वो भी सेम जोन में ही होना चाहिए, ठीक है। अभी हम IP4 सबनेट का CIDR ब्लॉक मेंशन करते हैं, 1.0/24, ठीक है। 256 IP जो लेवल क्रिएट करिए सबनेट को। तो सबनेट हमारा क्रिएट हो गया। क्रिएटेड एंड अवेलेबल। अब हम क्रिएट करेंगे इंटरनेट गेटवे। ओके, तो इसका नाम हम देते हैं S2S इंटरनेट गेटवे। इसमें और कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस इसको क्रिएट करके और हमें फिर अटैच कर देना होगा हमें अपने VPC के साथ में। तो ये क्रिएट हो गया। अब हम इसको अटैच कर देते हैं। VPC हमारा साइड टू साइड AWS है, अटैच कर दिया। बस इतना ही करना था यहाँ। ठीक है, अब हम बनाते हैं कस्टमर गेटवे। ये आ जाते हैं VPN में। ओके, S2S कस्टमर गेटवे। अब यहाँ पे जो हम IP एड्रेस मेंशन करेंगे, ये रहेगा हमारा जो एज्योर में हमने मेंशन किया है, ठीक है।
तो इसको ध्यान से हमें करना पड़ेगा। हम चलते हैं वर्चुअल नेटवर्क गेटवे जो हमने यहाँ बना रखा है। बन गया। ये बड़ी दिक्कत है, ये अभी भी बन रहा है। तो तब तक हम EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर देते हैं। ठीक है, तब तक हम EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर लेते हैं। अभी भी नहीं बना। ओके ठीक है, हमें यहाँ पब्लिक आईपी मिल गई है, तो हम ये पब्लिक आईपी को कॉपी कर लेते हैं। और यही हमें यहाँ एंटर करना है। ठीक है, ओके, कस्टमर गेटवे एडिट हो गया। अब हम चलते हैं वर्चुअल प्राइवेट गेटवे पे और इसको बनाते हैं साइट टू साइट वर्चुअल प्राइवेट गेटवे। इसमें भी कोई चेंज नहीं करना रहता है, बस क्रिएट करिएगा और जब ये बन जाए तो इसको सिलेक्ट करके और अटैच कर दीजिएगा अपने VPC के साथ में। बस इतना ही करना था यहाँ पे। देन हम आ जाते हैं साइट टू साइट VPN कनेक्शन पे। एंड नया VPN कनेक्शन बनाते हैं, इसका नाम रख देते हैं साइट टू साइट VPN। ओके, देन गेटवे सेलेक्ट किया हमने जो हम बना रखे थे पहले से ही। कस्टमर गेटवे आईडी सेलेक्ट कर लिया और राउटिंग ऑप्शन में स्टैटिक आईपी देंगे। ठीक है, तो प्रीफिक्स पूछ रहा है कि स्टैटिक आईपी का हमारा प्रीफिक्स क्या है। तो हमने जो एज्योर में रख रखा है वो चीज़ यहाँ में मेंशन करनी है, 0.0/16 है। ओके, और CIDR है हमारा के ओके, ये ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं कि हम इसको दें, ये यहाँ से उठा लेगा ना। ठीक है, इसको रहने देते हैं, क्रिएट करते हैं VPN कनेक्शन। ये पेंडिंग स्टेट में दिखा रहा है।
बन रहा है, एक बार बन जाए। इसको मैं रिफ्रेश दे रहा हूँ इसलिए कि स्टेटस इसका अपडेट हो जाए। चलिए इसको बना दीजिए, तब तक हम इसी टू इंस्टेंस लॉन्च कर देते हैं। इंस्टेंस का नाम देख देते हैं S2S AWS VM, कुछ भी आप रख सकते हैं, ये बस नाम दे रहे हैं हम। और यहाँ से एक इमेज ले लेते हैं, विंडोज़ की ही ले ले रहा हूँ। की पेयर में मेरे पास ऑलरेडी एक की पेयर है तो मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ, नहीं तो आप जनरेट की न्यू की पेयर पे कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं उसी को सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ नेटवर्क सेटिंग में हमें थोड़ा चेंजेस करने हैं। ये भी जो VPC उठा रहा है, ये हमें चाहिए कि हमने जो बना रखा है VPC उसकी आईपी ले। ठीक है, देखिए अभी आईपी चेंज हो गई ना। और सबनेट तो ठीक है, सबनेट भी आ गया उसी रेंज का। ऑटो शाइन पब्लिक आईपी इनेबल कर देते हैं ताकि एक पब्लिक आईपी हमें मिल जाए। इनबाउंड रूल हम ऑल कर देते हैं। एक तो एक और ऐड कर देते हैं। ऑल ऑल कहाँ है? ऑल ट्रैफिक, ठीक है। प्रोटोकॉल ऑल, पोर्ट रेंज ऑल। देखिए कस्टम ऐड कर देते हैं कि सोर्स अगर रहता है 10.0.0/24 से, सॉरी 16 से रहने देते हैं इसको। बस इसको हम ऑल ट्रैफिक कर दें ताकि सारी ट्रैफिक की अलाउ करें ना। जब हम पिंग करेंगे तो उस समय कोई प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए। बाकी और कुछ नहीं करना है, बस अब हम लॉन्च करते हैं इंस्टेंस को। CIDR ब्लॉक, एक मिनट। ओके, ठीक है। सोर्स हमने एनीवेयर कर दिया यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में। ये हमारा इंस्टेंस लॉन्च हो रहा है। चलते हैं VPC में, देखते हैं कि हमारा VPN जनरेट हो गया कि नहीं। साइट टू साइट VPN पे हम चलेंगे, ठीक है। ओके, ये अवेलेबल हो गया ना। अब हम इस पे चलते हैं और इसकी डाउनलोड करते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल। यहाँ चेक पॉइंट पे हमें सेलेक्ट करना है आपका जेनरिक, और ये भी जेनरिक रहेगा, वेंडर एग्नोस्टिक, ठीक है। अब डाउनलोड करते हैं। अब ये वो फाइल होती है जिसमें हमारे सारी डिटेल रहेगी, IP, पास की,
इस वीपीसी को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा सिक्योर डॉक्यूमेंट्स है, इसको हम शेयर नहीं करेंगे किसी के साथ, और इसको सेफ रखेंगे। अब हम चलते हैं, ये देखिए ये है वो आईपी ना, आउटसाइड आईपी एड्रेस, साइड आईपी एड्रेस, और ये टनल टोक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो इसको हमें नहीं शेयर करना है। अब हम चलते हैं एज्योर की साइड और देखते हैं क्रिएट, बिल्कुल ये भी क्रिएट हो गया भाई, बधाई हो। होम पे चलते हैं, और अब हमें ऐड करना है एक नेटवर्क गेटवे, लोकल नेटवर्क गेटवे। तो क्रिएट करते हैं, रिसोर्स ग्रुप सेम रखते हैं, रीजन ठीक है यही रहेगा, और नेम हम रख देते हैं इसका साइट टू साइट, एंड लोकल नेटवर्क गेटवे, ठीक है। और यहाँ पे आईपी एड्रेस हम देंगे जो कि अभी हमने जो फाइल डाउनलोड करी उसमें आईपी एड्रेस जो मेंशन है उसको इन एड्रेस स्पेस में, ठीक है। तो गेटवे रेंज तो हमें खैर पता है, हम डाल सकते हैं 192.168.1.0/24। ओके सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे हमें वही आईपी देनी पड़ेगी ना जो कि हमने भी डाउनलोड किया है, इसमें दिया होगा। इनबाउंड आईपी, ये भी मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें आउटसाइड आईपी एड्रेस, ये 13 वाला, ओके। तो हम इसको एंटर करते हैं, यहाँ पे हम वो रेंज देंगे जो कि हमारा सबनेट का रेंज है वहाँ पे। तो ये हमारा ऐड हो रहा है, बस आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे उम्मीद करता हूँ, और बस हमारा काम लगभग ख़त्म होने वाला है, लगभग। इसको डिप्लॉयमेंट होने देते हैं। ओके ये हो गया। अब हम चलते हैं अपने वर्चुअल नेटवर्क गेटवे में, यहाँ पे हमें अब कनेक्शन ऐड करने पड़ेंगे जो कि हमारा यहाँ हम चलते, देखिए कनेक्शंस में चलते हैं और दो कनेक्शन हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हम साइड टू साइड सेलेक्ट करेंगे, एक नाम देंगे इसका, इस टू या इस कनेक्शन ही दे देते हैं, चलिए।
सेटिंग में आते हैं। अब नेटवर्क गेटवे सेलेक्ट करना है हमें, जो हमने यहाँ बना रखा था पहले, और उसके बाद हमने एक नेटवर्क गेटवे भी बनाया, बट देखिए अभी शो ही नहीं कर रहा, थोड़ा टाइम लेता है ना। ओके, एक बार रिलोड करते हैं पेज को। इसमें ये प्रॉब्लम आती है कि आपको रिसोर्सेज तुरंत शो नहीं करते हैं ना, आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। तो हम फिर से गए वर्चुअल नेटवर्क गेटवे में, कनेक्शंस में, यहाँ पे हम कनेक्शन सेट करते हैं। अच्छा आप, ठीक है, ये रिसोर्स तो आ गया, साइट टू साइट हमने किया, नेम दे दिया इसको साइट टू साइट, कनेक्शन वन, कनेक्शन वन, नेक्स्ट किया, गेटवे तो सिलेक्ट हो रहा था, ये अभी भी नहीं हो रहा भाई। अब नेटवर्क गेटवे, चलिए एक बार मैं लॉग आउट करके लॉग इन कर रहा हूँ, लीव कर रहे हैं। इसका वेरिफिकेशन आया होगा मेरे अकाउंट पे, मैं इसको वेरीफाई करता हूँ। प्रूव तो कर दिया भाई। ये प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ेगी भाई, बार बार लॉग आउट करने वाली, इस पे इनको काम करना चाहिए। कोई बंदा काम कर रहा है, कितनी बार लॉग आउट करेगा यार। ठीक है, रिसोर्स को सेलेक्ट किया हमने, टाइप लिया साइट टू साइट, नेम दिया साइट टू साइट, कनेक्शन वन, नेक्स्ट सेटिंग, आ गया भाई, बधाई हो। अब यहाँ पे हमें की सिलेक्ट करनी है जो हमने फाइल डाउनलोड की है, इसी में आप देखेंगे ना तो एक की रहेगी, ये रही प्रीसेड की, पीएस के, यही की हमें देना है। तो इसको हमने एंटर किया, देन यहाँ कोई चेंज नहीं करना, नहीं कोई चेंज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टैग रिव्यू एंड क्रिएट, ये डिप्लॉय हो रहा है, इसको होने देते हैं। अब यहाँ पे हमने जो EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया है, इसमें इनबाउंड रूल
अभी हमें चेंज करना पड़ेगा। ओके, इसमें आप सिक्योरिटी में आ जाइए। ओके, यहाँ तो हमने ऑल कर रखा है। इसी में देख लेते हैं। साइड टू साइड वीपीएन कनेक्शन। देखिए हमारी टनल अप आ गई ना, यानी इसको कनेक्टिविटी वहाँ से मिलने लगी है आपका एज्योर से। और दूसरी टनल डाउन है, इसको अप करने का तरीका भी मैं आपको अच्छा चलिए बता ही देता हूँ ना। ये आईपी रख लीजिए आप, बट फिर टाइम लगेगा भाई। हमें फिर से वहाँ एक लोकल नेटवर्क गेटवे बनाना पड़ेगा, अब फिर जाके ये पाएगी। चलिए उसको मैं किसी और लैब में बता देता हूँ, या फिर इसी में बाद में बता दे रहा हूँ। मैं इसको सेव करके रख लेता हूँ और फिर दिखा दूंगा मैं। तो अब हम हमारे जो दोनों वर्चुअल मशीन्स हैं इनका आरडीपी ले लेते हैं। यहाँ मैंने नहीं लॉन्च किया क्या अभी? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, एक वीक लॉन्च कर लेते हैं यहाँ भी। सेम रिसोर्स ग्रुप के अंदर इसका नाम दे देते हैं हम साइट टू साइट वीएम एज्योर। सेम रीजन होना चाहिए, बस ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है? जो डिफरेंट हो सकता है। सिक्योरिटी ट्रस्टेड रहता है। इमेज ले लेते हैं विंडोज़ की, एंड कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा अच्छा लेते हैं क्योंकि DSV2 लेते हैं। वो जो 1 GB मेमोरी का है ना, वो बहुत स्लो रिस्पॉन्स करता है। यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं। तो यूजर नेम मैं ले रहा हूँ एडमिन 1234, और पासवर्ड मैं दे रहा हूँ, ये मैं नहीं बताने वाला हूँ आपको। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है? ओके, अलाउ पोर्ट कर देते हैं RDP का भी, HTTP का भी। ओके, वैसे HTTP की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें कोई वेब होस्टिंग नहीं करनी है अभी, इसमें कोई चीज़ नहीं करते, नेटवर्किंग में हम ध्यान देते हैं ना। वर्चुअल नेटवर्क ठीक है, सबनेट इसने ठीक है उठा लिया। पब्लिक आईपी एक न्यू कर देते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो हम यहाँ कोई चेंज नहीं करेंगे।
क्रिएट करते हैं। तब तक हम अपनी AWS वाली मशीन का ले लेते हैं एक्सेस। फ्रेंड्स, ये हमारा इंस्टेंस है। ठीक है, हम आईपी कॉपी करते हैं। कि मैंने इसका पासवर्ड कॉपी कर रखा है। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। यस किया। ये हमारी EC2 इंस्टेंस AWS की जो मशीन है, वर्चुअल मशीन, उसका एक्सेस हमें मिल गया। ये देखिए इसकी पब्लिक आईपी और ये इसकी प्राइवेट आईपी। ठीक है, अब हम इसी तरह से अपनी एजियो मशीन का भी ले लेते हैं अभी एक्सेस। ठीक है फ्रेंड्स, ये है देखिए हमारी जो एज्योर की VM है उसका एक्सेस हमें मिल गया है। दोनों मशीन का मैंने एक्सेस ले लिया है। और अब हमें चेक करना है कि हम अपनी एज्योर की मशीन से जो AWS की VM है उसको प्राइवेट आईपी पे एक्सेस कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। इसकी प्राइवेट आईपी हम निकाल लेते हैं। ये है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसका RDP लेके। ठीक है, सॉरी, प्राइवेट आईपी लेना है तो टाइप करना पड़ेगा। एक बार चेक कर लेते हैं आईपी सही है कि नहीं। 1191 के। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी पिंग पिंग मीन्स उससे कनेक्टिविटी मिल रही है, इसकी वो RDP कनेक्टिविटी। ये हमें पासवर्ड पूछ रहा है, तो अभी अगर हम डाल दें तो हमें लॉगिन मिल जाएगा। बट मैं आपको शो करना चाह रहा हूँ आईपी पिंग करा के। मैं यहाँ CMD करता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट में यही चीज़ हम लिखते हैं, पिंग करा के देखते हैं। अब देख रहे हैं कि पिंग हमें नहीं मिल रहा है, जबकि RDP आपने देखा था कि यूजर पासवर्ड तक पहुँच गया था। ठीक है, मैंने चूंकि ऑलरेडी ये RDP बाहर से ले रखा है अपने मेन कंप्यूटर से, इसलिए मैंने इसको नहीं किया। क्योंकि मेरा पर्पस था कि मैं आपको दिखाऊं कि इसका पिंग फेल क्यों जा रहा है। ठीक है, तो इसका पिंग चेक करने के लिए सबसे पहले हमें दोनों लैपटॉप में फायरवॉल को ऑफ करना पड़ेगा ना। तो मैं बोथ लैपटॉप्स में फायरवॉल ऑफ कर देता हूँ। सारे फायरवॉल ऑफ करेंगे।
ठीक है। AWS VM पे हमने ऑफ कर दिया, और सेम अब हम एज्योर VM पे करेंगे। इसी तरह पब्लिक नेटवर्क का भी फायरवॉल ऑफ कर देंगे। तो अभी फ्रेंड्स मैंने दोनों मशीन पे firewall off कर रखा है। फिर से हम पिक करके देखते हैं, और इस तरह से हमारी लैब सक्सेस हो गई। देख रहे हैं कि अब हमें जो है रिप्लाई मिल रहा है आपका ए एज्योर मशीन से AWS VM का। और अभी मैं आपको उस मशीन से पहले चेक करा दूँ, फिर मैं RDP लेके भी दिखा दूंगा ना। अभी AWS से मैं पिंग करता हूँ अपनी एज्योर मशीन को। एक बार चेक कर लेते हैं IP से कि नहीं। ओके ठीक है, 10.0.1.4 यही IP है हमारी एज्योर मशीन की। तो मैं अभी AWS से एज्योर को पिंग कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। ये भी पिंग ओके है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैं जो आपको बता रहा था कि RDP लेने के लिए, तो मैं आपको यहीं से RDP लेके दिखाता हूँ, वो भी प्राइवेट IP पे, नॉट कि पब्लिक। ये हमारी लैब सक्सेसफुल हो गई फ्रेंड्स। ये देखिए आप, हमें RDP मिल गया है आपकी एज्योर की मशीन की। देख रहे हैं 10.0.14। ये इसी तरह से हम दूसरा अपना AWS की मशीन से भी आपको मैं एक बार चेक करके दिखा देता हूँ। हमारा एक कनेक्शन डाउन हो गया होगा, कोई इशू नहीं, मैं फिर सक्सेस कर लेता हूँ आपके लिए। पब्लिक का IP ठीक है। अब ये हमारी एज्योर की VM है, यहाँ से हम AWS की VM का रिमोट स्टॉप ले रहा हूँ प्राइवेट IP में। इसका पासवर्ड तो आपने देख लिया कितना कठिन है, कॉपी पेस्ट कर रखा है। और हम इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, देख लिया आपने। ये मैंने अभी एक्सेस लिया है अपनी EC2 का, AWS की VM का। ठीक है,
बैठे कहाँ हैं हम? अपनी एज्योर मशीन पे। हमने एक्सेस किसका ले रखा है आरडीपी पे? अपनी AWS VM का। तो ये हमारा लाइव सक्सेसफुल रहा फ्रेंड्स। तो हमने यहाँ पे एक प्राइवेट VPN कनेक्शन साइट टू साइट कनेक्टिविटी करके दिखा दी आपको।